नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हमारा सीरीज एक चल रहा था राजस्थान के जीके के संबंध में, और हम शुरुआत कर रहे थे 1857 की क्रांति से। अपन ने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे और कहाँ कहाँ वो क्रांति हुई। ठीक है ना। मुख्य कारणों में, ठीक है ना, कारणों में अपन ने देखा कि डलहौजी की व्यपगत की नीति थी, धार्मिक असंतोष की भावनाएं थी, जन विद्रोह था, और जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग में ली जाती थी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया, ठीक है ना, और उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ठीक है ना। फिर अगर शुरुआत माने तो शुरुआत भारत में 10 मई को मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत होती है, और इसकी पहली घटना होती है वो 12 मई को दिल्ली पर अधिकार से होती है। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई से होती है, और वो नसीराबाद छावनी से होती है। ठीक है ना। नसीराबाद छावनी से होती है, और नसीराबाद छावनी में अपन ने अंग्रेज अधिकारी देखे थे। अंग्रेज अधिकारी थे नैसे न्यूबरी, जैसे स्पोटिसूड। न्यूबरी, स्पोटिसूड एक साथ में था वेणी। ठीक है ना। इन तीन का नाम आता है। और यहाँ जो एक अधिकारी जिसका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी वो पेन्नी थे। ठीक है ना। नसीराबाद में ये शुरुआत होती है। फिर 3 जून को नीमच में विद्रोह होता है, और नीमच में विद्रोह होता है उसका हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, ये दो नेतृत्व करता थे, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। ठीक है ना। मोहम्मद अली बेग जब अबोट, यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था, वो शपथ दिला रहा था वफादारी की, तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अवध के खिलाफ अंग्रेजों ने अपनी शपथ नहीं निभाई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया था उन्होंने। ठीक है ना। फिर तीसरा जो विद्रोह, दो विद्रोह अपन ने कल कर लिए थे। अपन ने देखा था कि कुल 6 छावनियां राजस्थान में उस समय स्थापित थी। एरिनपुर, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। बची 4 में से अपन ने नसीराबाद, नीमच और देवली कर ली थी। देवली की महिदपुर बटालियन जो वहां से निम्बाहेड़ा में नीमच वालों से मिलते हैं। अब बची एक एरनपुरा। एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ वो अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे। एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ वो हुआ पूर्बिया के सैनिकों द्वारा। सबसे पहले हुआ क्या कि पूर्बिया के सैनिक, अब बात आती है पूर्बिया के सैनिक कौन से। राजस्थान के जब अपन मानचित्र की बात करते हैं तो राजस्थान की जो पूर्व में स्थित है यूपी वाला इलाका, यूपी और एमपी वाला इलाका, ठीक है ना, ये राजस्थान के लगभग पूर्व में है। ठीक है ना। तो वहां के सैनिकों ने आबू में सबसे पहले क्रांति की। ठीक है ना। वहां से जो विद्रोही थे वो एरनपुर की तरफ आए। ठीक है ना। और वहां एरनपुर में किसका बटालियन था, कौन सी बटालियन था जिसका मुख्यालय एरनपुर में था? जोधपुर बटालियन, वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? एरनपुर में। जोधपुर लीजियन के ही कुछ जो अधिकार सेना के कार्मिक थे, मोतिका, शीतल प्रसाद और तिलक राम, तीनों के नाम याद रखने हैं। मोतिका, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है ना। इन तीनों के नेतृत्व में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। अब विद्रोह किया तो एक प्रॉपर जो नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। वो दिल्ली की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी मुलाकात खेरवा में, खेरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। किससे हुई? कुशाल सिंह चंपावत से। कहा? खेरवा में। और कुशाल सिंह चंपावत थे कौन? आहुआ के ठिकानेदार थे। जब अपन बात करें कि जोधपुर जोधपुर में कुछ महत्वपूर्ण ठिकानेदार थे। अब ये जोधपुर, ठीक है ना, मारवाड़ के जो जागीर या किसी भी जागीर की बात करें अपन, जो राजा के अधीन रहती थी उसको खालसा कहते थे। जो पूर्णतः राजा के नियंत्रण में होती थी, ठीक है ना, उसको खालसा कहते थे। और छोटी मोटी जो जागीरें थी वो राजा अपने भाइयों में या परिवारजनों में बांट दिया करता था। यहीं पे एक ठिकाना था आहुआ। ठीक है ना। यहीं पे एक ठिकाना था आहुआ, बहुत बड़ा ठिकाना था। और इसी आहुआ के ठिकानेदार थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है ना। आहुआ के ठिकानेदार कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। यही एक और ठिकाना था बिठोड़ा, ये छोटा ठिकाना था।
क्योंकि इस समय मारवाड़ का जो राजा था वो था तख्त सिंह। अपन ने कल देखा कि मारवाड़ का राजा कौन था, तख्त सिंह, क्रांति के समय। तख्त सिंह ने 1817-18 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर रखी है उसने। अब बिठोड़ा का जब इसने ठिकानेदार किसको बनाया उस समय, कानजी को। बिना बड़े जागीरदारों के, जैसे आसोपा, ये आउआ है, एक आसोपा भी आएगा अपना ठिकानेदार, ठीक है ना। तो इनकी बिना मंजूरी के कानजी को इन्होंने बिठोड़ा का जागीरदार नियुक्त कर दिया। एक छोटा जागीर था ये, ठीक है ना, ठिकाना था। और आउआ और आसोपा ये बड़े थे। जब कानजी को यहाँ का जागीरदार बनाया, ठिकानेदार बनाया, तो कुशाल सिंह चंपावत ने इसका विरोध किया। ठीक है ना, कानजी का विरोध कर दिया। और कानजी के विरोध के कारण ही वो सीधा सीधा किससे कनेक्ट हो गया, तख्त सिंह का। यानी जोधपुर के महाराजा का एक ठिकानेदार ने विरोध शुरू कर दिया, और वो कौन था, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने विरोध किया, ठीक है ना। और विरोध किया तो विरोध के लिए उसने, ठीक है ना, कारण ये अपन ने देख लिया। विरोध का कारण क्या रहा, बिठोड़ा के कानजी। क्यों, क्योंकि तख्त सिंह ने बिना इनकी मंजूरी के बड़े ठिकानेदारों के कानजी को बिठोड़ा का जागीरदार नियुक्त कर दिया। अब इसके विरोध के कारण 3 युद्ध इन्होंने लड़े, ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत ने इस विरोध में 3 युद्ध है वो अंग्रेजों और जोधपुर सेना के साथ में लड़े। अंग्रेजी सेना भी थी और इनके सहयोग के लिए जोधपुर सेना भी थी। जैसा कि अपन ने बात किया कि जोधपुर ने संधि कर रखी थी अंग्रेजों से, तो अगर तख्त सिंह जोधपुर का विरोध करेंगे तो इसकी सहायता के लिए कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। तो इन्होंने दोनों ने मिलके उनका विरोध किया। अब वो तीनों युद्ध अपने को इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। याद रखना है BCA, ठीक है ना, BCA। बी से बिथोड़ा का युद्ध, सी से चेलावास का युद्ध, और ए से आहुआ का युद्ध। तीनों युद्ध अपने को याद रखने हैं। पहला युद्ध आता है बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है ना। बिथोड़ा का युद्ध हुआ क्या कि बिथोड़ा का ठिकानेदार कौन था, कानजी। बिथोड़ा का ठिकानेदार कौन था, कानजी। विद्रोही ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। ठिकानेदार कानजी की विद्रोहियों ने हत्या कर दी। 8 सितंबर 1857 को विद्रोहियों का मुकाबला किससे हुआ, अंग्रेजी सेना और जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, ठीक है ना। विद्रोहियों का नेतृत्व सामना किससे हुआ, अंग्रेजी सेना और जोधपुरी सेना के साथ हुआ। विद्रोहियों ने का नेतृत्व कौन कर रहा था, कुशाल सिंह चंपावत। क्योंकि वो एक डायरेक्टली तौर पे देखा जाए तो उन्होंने तख्त सिंह का विरोध किया था, अंग्रेजी सेना का नहीं किया था। लेकिन यहाँ जोधपुर की सेना ने चूंकि संधि कर रखी थी जोधपुर के महाराजा ने, तो दोनों अंग्रेजों ने उसकी सहायता की, ठीक है ना। यहाँ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन हिथकॉट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैप्टन हिथकॉट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, और जोधपुरी सेना का नेतृत्व के लिए तख्त सिंह ने किसको भेजा, कुशाल राज सिंह को। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी जोधपुर के महाराजा ने बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुरी सेना का नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा, कुशाल राज सिंह को, ठीक है ना। हुआ क्या कि इन दोनों की सेनाओं को विद्रोही ने परास्त किया। यानी यहाँ जीत किसकी हुई, विजेता कौन बने, विद्रोही। और यहाँ एक किलेदार थे जो यहाँ के बिथोड़ा के, ओनाड सिंह पंवार, ठीक है ना। ओनाड सिंह, ओनार भी आ सकता है या ओनाड सिंह पंवार भी आ सकता है, दोनों ही सही है। इनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई। यानी कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने बिथोड़ा के ठिकानेदार कानजी का विरोध किया, विरोध के कारण इनको युद्ध करने पड़े। और 3 युद्ध थे। 3 युद्ध कौन कौन से थे, BCA, बिथोड़ा, चेलावास और आहुआ का युद्ध। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध होता है, 18 को होता है चेलावास का युद्ध, ठीक है ना। ये 1857 की बात हो रही है, ठीक है। बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत हुई। तो दूसरा जो युद्ध हुआ वही पाली में चेलावास नामक स्थान पे 1857, 18 सितंबर 1857 का। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को। चेलावास का युद्ध हुआ 10 दिन बाद में 18 सितंबर को। तारीख एग्जैक्ट याद रखनी है अपने को, ठीक है ना। इसमें इसको एक नाम दिया गया, काला और गोरों का युद्ध। क्यों, वही बात यहाँ भी दे सकते, यहाँ भी अपने विद्रोही थे और सेम यहाँ भी अंग्रेजी सेना और जोधपुरी सेना थी। लेकिन इस युद्ध को ये भयंकर घमासान हुआ, इसलिए इसको ज्यादा प्रचलित होने के कारण इसको काला और गोरों का युद्ध वहां नाम दिया गया। विद्रोही सेना और वही, इस बार जोधपुरी सेना नहीं,
जब इस हार की खबर राजस्थान के एजीजी, उस समय एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना, उनको पड़ी। तो पैट्रिक लॉरेंस युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए, ठीक है ना, पाली नामक स्थान की तरफ। और उनके साथ में कौन आए? मोकमेसन और उसकी सेना। और मोकमेसन कौन थे? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। इसमें भी विद्रोही विजयी हुए, ठीक है ना। और हुआ ये कि विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया और आहुआ के किले पर टांग दिया, ठीक है ना। कौन सी युद्ध के पश्चात मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का धड़ सर से अलग करके, ठीक है ना, सिर धड़ से अलग करके आहुआ के किले पर लटका दिया? कौन सा युद्ध था वो? केलावास के युद्ध के बाद में, ठीक है ना। इस हार से पराजित, ठीक है ना, भयभीत पैट्रिक लॉरेंस कहाँ चला गया? पुणे अजमेर चला गया। वो अजमेर से आया था और अजमेरी चला गया। पैट्रिक लॉरेंस की जब बात करें, ये 1857 की क्रांति के समय क्या थे? राजस्थान के एजीजी। जब बिथोड़ा का युद्ध हुआ था तो मोक मेसन ने इनको युद्ध की इंफॉर्मेशन दी, सूचना दी। पैट्रिक लॉरेंस वहां से रवाना हुए, लेकिन क्योंकि इनके पास वहां सेना कम थी, जहां मतलब पॉलिटिकल एजेंट के पास में सेना ज्यादा रहती थी, और जो मुख्य था, अजमेर मुख्यावास था सबका, एजीजी का मुख्यालय था, तो वहां एक टुकड़ी सेना की रहती थी। मोक मेसन ने तख्त सिंह को जोधपुर की एक सेना अजमेर भेजने के आदेश दिए। कहा? अजमेर। और अजमेर में कौन? पैट्रिक लॉरेंस के पास में पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन ने महाराजा तख्त सिंह को यह निर्देश दिया कि आप जोधपुर सेना की एक टुकड़ी अजमेर में एजीजी के पास भिजवाओ। और इसका नेतृत्व किसने किया? वही कुशाल राज सिंघवी ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कुशाल राज सिंघवी। यानी जब पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से चेलावास युद्ध की तरफ, चेलावास नामक स्थान की तरफ आ रहे थे, तक मोक मेसन पॉलिटिकल एजेंट जो मारवाड़ के थे, उन्होंने तख्त सिंह को यह कहलवा भेजा कि आप एक सेना की टुकड़ी, जोधपुर सेना की टुकड़ी अजमेर में पैट्रिक लॉरेंस की सहायता के लिए भिजवाएं। और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जोधपुरी सेना का नेतृत्व कुशाल राज सिंघवी। इंपॉर्टेंट है ये, याद करना आपने को। जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सहायता है, ये अपन ने देख ही लिया, पैट्रिक लॉरेंस की सहायता हेतु मॉकमेसन के आदेश पर जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक सेना अजमेर भेजी, ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत ने अपनी आधी सेना, अब हुआ क्या था, जब विद्रोही कुशाल सिंह चंपावत के पास नेतृत्व के लिए गए थे, ठीक है ना, कुशाल सिंह चंपावत के पास में नेतृत्व के लिए जब विद्रोही गए थे, तो कुशाल सिंह वैसे ही विरोधी हो रखा था जोधपुर का, ठीक है ना। तो इन्होंने क्रांतिकारियों को कहा कि आप पहले इस साइड में आओ, यानी आपको पहले मतलब यही युद्ध करना है। तख्त सिंह के साथ में युद्ध करने के लिए क्रांतिकारियों का सहयोग लिया। उस समय क्रांतिकारियों से ये वार्ता हुई कि अगर ये इनकी सहायता यहाँ करते हैं तो इनको दिल्ली जाने में, ये जब दिल्ली जाएंगे क्रांतिकारी, क्योंकि अंतिम उद्देश्य वही था कि दिल्ली जाना है, तब कुशाल सिंह इनका नेतृत्व करेंगे और उसकी सेना भी उनके समर्थन में रहेगी, ठीक है ना। तो इसी के समकक्ष जब कुशाल सिंह चंपावत केलावास का युद्ध जीत गया, बिथोड़ा का युद्ध जीत गया, तो वो निश्चिंत हो गया कि अपन ने एजीजी को हरा दिया, पॉलिटिकल एजेंट को हरा दिया और जोधपुर की सेना को हरा दिया। अब तो कोई बचा ही नहीं जो अपन से युद्ध कर सके, ठीक है ना। तो ये निश्चिंत हो गए। और जब शर्त रखी थी तो उस शर्त के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी आधी सेना क्रांतिकारियों के साथ भेज दी। क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए और उस आधी सेना का जो नेतृत्व किया वो आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने किया था, ठीक है ना। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने उसका नेतृत्व किया, ठीक है ना। और नारा भी लगाया उन्होंने, एक नारा जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है ना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी
नारा कौन से विद्रोह में शामिल था? एरनपुर के विद्रोह में, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व किसने किया? आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जब ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो बीच में ही नारनौल में एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको दबोच लिया, मतलब इनको परास्त कर दिया। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था गेरार्ड। यानी नारनौल में आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो बीच में नारनौल हरियाणा हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने उन्हें पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद में शिवनाथ सिंह वापिस आसोपा की तरफ लौटे। पराजित होने के बाद में शिवनाथ सिंह वापिस अपने ठिकाने की तरफ लौट रहे थे, लेकिन चूंकि शिवनाथ सिंह जब लौट रहे थे तो बड़लू, जोधपुर में एक स्थान पड़ता है बड़लू, वहां इनका मुकाबला जोधपुर सेना के साथ हुआ, क्योंकि तख्त सिंह इसी राह में था कि इन दोनों में से कोई आए और उनको खदेड़ा जाए। तो कुशाल सिंह तो वहीं निश्चिंत बैठा हुआ था, लेकिन जब आसोपा की तरफ शिवनाथ सिंह आ रहे थे तो उनकी जोधपुर सेना के साथ एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को कहा जाता है बड़लू का युद्ध। ये अभी हाल ही में पिछले साल किसी एग्जाम में पूछा गया है। बड़लू का युद्ध लगभग 1 महीने चला, ठीक है ना। 10 अक्टूबर के आसपास का ये युद्ध है, ठीक है ना। तो बड़लू का युद्ध किनके मध्य हुआ? आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह और जोधपुर सेना के मध्य, ठीक है। जब चेलावास युद्ध जब चेलावास युद्ध की हार की सूचना, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। चेलावास हार की सूचना जब कैनिंग को पड़ी, ठीक है ना, तो कैनिंग ने, एक मिनट, चेलावास युद्ध की सूचना जब कैनिंग को पड़ी तो कैनिंग ने पालनपुर और नसीराबाद, ठीक है ना, उस समय की रियासतें थी, बहुत बड़ी रियासतें थी पालनपुर और नसीराबाद, वहां से एक बड़ी सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ भेजी, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत अभी आहुआ ही रुके हुए थे, और उनकी आधी टुकड़ी जो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रही थी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, वो परास्त हो चुकी थी, और शिवनाथ सिंह बड़लू के युद्ध में जोधपुर सेना से परास्त हो चुके थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने पालनपुर और नसीराबाद की एक बड़ी सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ भेजी, क्योंकि चेलावास के युद्ध में एजीजी हार गए, पैट्रिक लॉरेंस की मौत हो गई, तो इससे आहत होकर इन्होंने 2 रियासतों की मदद ली, पालनपुर और नसीराबाद। और इस सेना का नेतृत्व किसने किया? कर्नल होम्स ने। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है ना। कर्नल होम्स आए, और कर्नल होम्स और क्रांतिकारियों के बीच में पुनः एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? आहुआ का युद्ध। और कब हुआ? 20 जनवरी 1858। 3 युद्ध हो गए, 3 युद्ध पढ़े थे अपन ने, BCA, पिथौरा, चेलावास, आहुआ। पिथौरा का युद्ध 8 तारीख को, 8 सितंबर, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, और आहुआ का युद्ध 20 जनवरी। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों की तारीखें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बार हुआ क्या, दोनों युद्धों में, बिथोड़ा और चेलावास के युद्धों में कौन जीत रहे थे? क्रांतिकारी, ठीक है ना। इस बार क्या हुआ? क्रांतिकारी परास्त हो गए। क्रांतिकारी परास्त हो गए तो कुशाल सिंह मदद लेने के लिए कहाँ चला गया? मेवाड़। अब मेवाड़ चला गया तो कोई तो सेना का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, तो उन्होंने सेना का नेतृत्व और किले का भार और सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? एक ठिकाना लांबिया, मारवाड़ में, उसका ठिकानेदार था पृथ्वी सिंह, ठीक है ना, जो कुशाल सिंह चंपावत का भाई भी था, उसको नेतृत्व सौंप दिया, ठीक है ना। इस बार परास्त क्रांतिकारी हुए, और अंग्रेजों का, कर्नल होम्स का माने या अंग्रेजों का, सेना का आहुआ किले पर अधिकार हो गया। कब? 24 जनवरी 1858 को। इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी सेना का आहुआ के किले पर अधिकार कब हुआ? यह बाकायदा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो 24 जनवरी को आहुआ के किले पर इनका अधिकार हो गया। कर्नल होम्स सुगाली माता की एक मूर्ति जो वहां रखी हुई थी वो लेके अजमेर चले गए, और सुगाली माता को क्रांति की देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भिथोड़ा का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना
जो वहां युद्ध हुआ बिथोड़ा और चेलावास का, तो अंग्रेजी सेना को इससे डर लगने लग गया। उन्होंने सोचा ये माताजी का प्रकोप है। तो कर्नल होम्स इसी कारण सुगाली माता की मूर्ति उठा के वहां से अजमेर ले गए। वर्तमान में ये पाली में एक संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय, वहां रखी हुई है। ठीक है ना। क्रांति की देवी, 10 सिर वाले, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी इनको कहा जाता है। आहुआ के पतन के पश्चात क्रांतिकारी हार गए। कुशाल सिंह चंपावत भी हार गया। उधर आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी हार गए। शिवनाथ सिंह जी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो आहुआ के पतन के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ में लूटपाट करता रहा, और अंत में, ठीक है ना, कोठरिया के रावत जोत सिंह के पास में इसने शरण ली। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आहुआ के युद्ध के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत ने किसके यहाँ शरण ली? तो किसके यहाँ शरण ली? कोठरिया के रावत जोत सिंह के यहाँ शरण ली। शरण ली, लेकिन कुछ समय पश्चात 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में बचा क्या ऑप्शन? समर्पण, क्योंकि शिवनाथ सिंह भी हार चुके थे चारों तरफ से, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोही वैसे हार चुके थे, बचे कौन? कुशाल सिंह चंपावत, वो भी हार गए। तो इन्होंने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इसके लिए कुशाल सिंह चंपावत पर दोष साबित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, वो इंपॉर्टेंट है। और वो कमेटी थी टेलर आयोग। मिस्टर टेलर की अध्यक्षता में, एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर टेलर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, एक आयोग गठित किया था, उसका नाम था टेलर आयोग। टेलर आयोग ने उन्हें निर्दोष करार दिया। भगवान जाने इन्होंने क्या गोली दी कि आयोग ने ये निर्दोष बता दिया कि कुशाल सिंह चंपावत की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। और उन्होंने कुशाल सिंह चंपावत ने टेलर आयोग के समक्ष अपना मत ये भी रखा कि मेरी दुश्मनी तो तख्त सिंह से थी, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं थी, मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया, मैंने कभी आपके सैनिकों को चोट नहीं पहुंचाई, कभी युद्ध नहीं किया, तो मेरी तो लड़ाई तख्त सिंह से थी। ठीक है ना। वो तो खामखा आप बीच में आ गए तो मामला उल्टा हो गया। ठीक है ना। तो तख्त सिंह से लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेजों ने भी इसको निर्दोष साबित कर दिया। ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया। ठीक है ना। जब ये युद्ध हो रहे थे तो कुछ सामंत वहां के मारवाड़ के ऐसे थे जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों का साथ दिया। उनमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने पढ़ भी लिए। एक तो पढ़ लिया अपन ने, आसोपा जोधपुर का एक ठिकानेदार ठाकुर शिवनाथ सिंह। ठीक है ना। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। नागौर में एक जगह पड़ती है गुलर, वहां के ठिकानेदार थे बिशन सिंह। और नागौर की एक जगह आलनियावास, और वहां के ठाकुर थे अजीत सिंह। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मारवाड़ के वे कौन से सामंत है जिन्होंने विद्रोह के समय, क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की हर संभव मदद की? तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह। ठीक है ना। इसी दौरान अपन ने देखा कि आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठीक है ना, उन्होंने सहयोग किया। और एक सहयोग और थे सलुम्ब के रावत केसरी सिंह। सलुम्ब और उदयपुर वर्तमान में तो एक अलग ही जिला है, लेकिन सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी इनको हर संभव मदद की। इन्हीं की नहीं, त्यात्या टोपे की मान ले तो उनकी भी इन्होंने पूर्ण मदद की थी। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, ये सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया है, क्रांति के समय गंगापुर से अंग्रेजों की संपत्ति लूटकर आए भीमजी चारण। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। भीमजी चारण एक क्रांतिकारी जो गंगापुर से अंग्रेजों की संपत्ति लूट के आए थे, उनको शरण किसने दी? कोठरिया के रावत जोत सिंह को। ठीक है ना। तो कौन कौन हो गया? सलुम्बर रावत केसरी सिंह और एक सहयोगी सलुम्बर के रावत केसरी सिंह। ठीक है ना। और कोठरिया के रावत जोध सिंह। कोठरिया के जोध सिंह। ठीक है ना। जोध सिंह ने किस किस को शरण दी? कुशाल सिंह चंपावत को और भीमजी चारण को। भीमजी चारण और कुशाल सिंह चंपावत, इन दोनों को शरण दी। इसके अलावा आवा के युद्ध के बाद में ये यहाँ जोध सिंह के पास में गई कुशाल सिंह चंपावत, और गंगापुर लूटने के बाद में भीमजी चारण भी ये इनके पास में शरण लेते हैं। तो 5 इनके सहयोगी हो गए, 3 तो ये मारवाड़ वाले, और 2, एक सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठरिया का रावत जोध सिंह। ठीक है ना। इन 5 ने हर संभव मदद की विद्रोहियों और कुशाल सिंह चंपावत की।
मुख्यतः अपन ने पढ़ा कि उस समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में, ठीक है ना। 6 छावनियां थी। 6 में कौन सी? एक एरिनपुर, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। महिदपुर बटालियन, नीमच छावनी, नसीराबाद और एरनपुर, 4 में मुख्यतः विद्रोह हुआ। चारों को अपन ने डिटेल में अध्ययन कर लिया। एक बार मोटा मोटी देखे तो नसीराबाद वही 28 मई, ठीक है ना। नीमच 3 जून में, हीरालाल मोहम्मद अली बेग शपथ अबोट, ठीक है ना। और यहीं पे जब वो इधर आ रहे थे तो निम्बा हेड़ा में इनसे मुलाकात हुई, और इन्होंने भी महिदपुर बटालियन जो देवली में थी उन्होंने इनका पूर्ण समर्थन किया। निम्बा हेड़ा में इनकी मुलाकात हुई, ठीक है ना। इसी दौरान शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह थे, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने भी इनको पूर्ण समर्थन दिया, हर संभव मदद की, ठीक है ना। और फिर एक जो आज अपन ने पढ़ी एरनपुर, एरनपुर में मुख्यतः क्या देखने अपने को? 3 युद्ध, और 3 युद्ध जो कुशाल सिंह चंपावत जी ने लड़े, बीसीए, बिथोड़ा, चेलावास और आउवा, ये 8 सितंबर को, चेलावास का 18 सितंबर को, ठीक है ना। और ये 20 जनवरी को 1858। एक युद्ध हुआ बड़लू का युद्ध, इसी में आउवा वाले में, ठीक है ना। किसके मतलब? आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह और जोधपुर सेना के मध्य। कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अपना आत्मसमर्पण किया, ठीक है, 1860 में। बाद में इनकी जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? टेलर आयोग। निर्दोष साबित किया गया। अपना अंतिम समय कहाँ बिताया कुशाल सिंह चंपावत ने? उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद रखने। कुछ और भी जगह विद्रोह है इस दौरान क्रांति के दौरान। इन छावनियों के अलावा राजस्थान में कुछ और जगह भी विद्रोह हुए जिनके अपन यहाँ चर्चा करेंगे। एक हुआ कोटा का विद्रोह। वो जब छावनियों में अपन विद्रोह पढ़ रहे थे तो वहां अपन ने देखा कि सेना के जो सैनिक थे उन्होंने मोस्टली विद्रोह किया था, लेकिन एक कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो जनता के द्वारा भी था। जनता और सेना दोनों इसमें शामिल थे, ठीक है। सेना का साथ भरपूर जनता ने भी दिया था, तो इसको एक जन विद्रोह के रूप में भी देखा गया। यहाँ जो नेतृत्व किया, जहां जो विद्रोह का नेतृत्व किया, वो मथुरा के एक वकील थे लाला जयदयाल, और करौली के एक रिसालेदार, सेना में जो यहाँ कोटा में रिसालेदार थे मेहराब का, ये मुख्यतः करौली के थे, और जयदयाल मथुरा के थे। दोनों याद होने चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। हुआ क्या है कि विद्रोहियों ने जो यहाँ कोटा में, अपने देखा कोटा में कौन था पॉलिटिकल एजेंट है, तैसे कौन आ गया? बर्टन। विद्रोहियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरे शहर में घुमाया उसको, ठीक है ना। सर धड़ से अलग कर दिया और पूरे शहर में उसको घुमाया। बर्टन की नहीं, बर्टन के दोनों बेटों फ्रैंक और ऑर्थर, उनकी भी हत्या कर दी। और 2 अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट और कांटम, सैंडलर कांटम, एक अंग्रेज अधिकारी और इनके लपेटे में आ गया, ठीक है ना। बर्टन बर्टन के साथ 2 इनके पुत्रों की हत्या कर दी, और एक और अंग्रेज अधिकारी जिसकी इस दौरान हत्या हुई, कांटम। टैसे बर्टन, और टैसे अपने को कांटम भी याद रखना है, अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। और बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया गया। इस समय कोटा के जो महाराजा थे, महाराव राम सिंह द्वितीय, विद्रोहियों ने उनको किले में कैद कर लिया, ठीक है ना। बाद में जो जयदयाल और मेहराब खां थे, यही है कि प्रशासक बन गए। कोटा का जो प्रशासन था उन्होंने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कोटा का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मथुराधीश मंदिर, ठीक है ना, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है ये, ठीक है ना। गोविंद देव जी वाले जो अपने हैं उनकी एक पीठ ये है, गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी जयपुर वाले 2 तो, और तीसरी जो पीठ है मथुराधीश जी, ठीक है ना, कोटा में। इनके महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इनकी मदद से राम सिंह और विद्रोह के मध्य एक समझौता करवाया गया, और उस समझौते में 9 शर्तें रखी गई, जिसको 9 सूत्रीय समझौता कहा जाता है। 9 सूत्रीय समझौता किसके मध्य हुआ? विद्रोहियों और कोटा के महाराव राम सिंह के मध्य। करवाए किसने? मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने। उसमें कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। और उसके अकॉर्डिंग, समझौते अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोटा के महाराव राम सिंह ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी स्वयं ले ली, कि ठीक है ना, क्या किया? बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राम सिंह ने स्वयं ले ली, और जयदयाल को वहां का प्रशासक नियुक्ति कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि समझौते के पश्चात महाराव राम सिंह ने
किसको कोटा का प्रशासक नियुक्त किया, किसको किया, जयदयाल को। और बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी स्वयं इन्होंने राम सिंह द्वितीय ने ले ली। लगभग 5 महीने के अंतराल में, लगभग 5 महीने कोटा है वो क्रांतिकारियों के अधीन रहा, ठीक है ना। बाद में राम सिंह को चुड़ाया किसने, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन ने। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कोटा के राम सिंह को किस शासक की सहायता से छुड़ाया गया क्रांतिकारियों से, करौली के शासक मदनपाल की सहायता से। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि किस अंग्रेज अधिकारी ने, रॉबर्टसन ने। आ सकता है भविष्य में ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता से राम सिंह द्वितीय को छुड़वाया और जयदयाल और मेहराब खां को एजेंसी भवन के निकट नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई, ठीक है ना। फिर बाद में हुआ क्या कि एक जांच आयोग, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी गठित की गई बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी के लिए, कि किसने ये वास्तव में ये काम किया है, ठीक है ना, बर्टन की हत्या की है। तो जांच में राम सिंह निर्दोष पाया गया, राम सिंह निर्दोष पाया गया, लेकिन उसको जिम्मेदार माना गया कि उसने ऐसा करने क्यों दिया, ठीक है ना। जिम्मेदारी उसकी होती है, नैतिकता उसकी होती है। तो इस कारण राम सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया। और राम सिंह को जब 1870 में मेयो का अजमेर दरबार लगा, उस समय गवर्नर जनरल मेयो, अजमेर में दरबार लगा, उसको अजमेर दरबार ही कहा जाता है, ठीक है ना। मेयो का अजमेर दरबार लगा और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए उनकी यात्रा पर, इन दोनों मौकों पर कोटा के राम सिंह को आमंत्रित नहीं किया गया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1870 में आयोजित मेयो के अजमेर दरबार में राजस्थान के किस शासक को आमंत्रित नहीं किया गया, कोटा के राम सिंह को, कारण बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी, ठीक है। और यहाँ करौली के जो मदनपाल जी थे, इनकी तोपों को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, इनकी बढ़ा के तो कर दी गई 17। और जो कोटा के राम सिंह जी थे उनकी घटा के कर दी गई 17 से 13। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रांति के समय किस शासक की तोपों की संख्या बढ़ा के ज्यादा कर दी गई और किसकी कम कर दी गई। तो ज्यादा तो किसकी की, करौली के शासक मदनपाल की 13 से 17, और कम किसकी, कोटा के राम सिंह द्वितीय की 13 कर दी गई 17 से, ठीक है ना। तो अपने मुख्य मुख्य है तो छावनियों के बारे में चर्चा की जहां विद्रोह हुए क्रांति के समय। एक कोटा का विद्रोह जो मुख्यतः जन विद्रोह था उसकी अपन ने चर्चा कर ली। मोस्टली क्रांति का लगभग पोर्शन खत्म होता है, लेकिन कुछ मोटे मोटे और भी विद्रोह है, जैसे टोंक में भी विद्रोह हुआ, जयपुर में भी कुछ विद्रोह हुआ। हालांकि वो विद्रोह दबा दिए गए, विद्रोह उठने से पहले ही दबा दिए गए, लेकिन उनको भी एक अपन एक वीडियो में उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।